हेलो दोस्तों, आज की कच्चे कर्मचारियों की 3 बिग ब्रेकिंग और खुशखबरियां जान लेते हैं। सबसे पहले यहीं से शुरू करने वाले हैं। नंबर 1, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है सर्विस सिक्योरिटी के दायरा बढ़ाने पर विचार। जो अस्थायी कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए हैं, उन्हें भी पोर्ट करने पर हो सकता है विचार। यहाँ पर क्या बोला गया है? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार जॉब सिक्योरिटी का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ही विधानसभा चुनाव 2024 से पहले हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, प्राधिकरण, निगमों व कार्यरत 5 साल से ज्यादा सर्विस वाले अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी देने का कानून बनाया था। सरकार के इस फैसले का साफ असर भाजपा सरकार तीसरी बार सरकार देखने बनने में दिखाई दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दावा किया था कि 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस की गारंटी मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुख्य प्रधान सचिव खुल्लर ने मुख्यमंत्री की इस सोच को इतनी जल्दी अमली जामा पहना दिया कि कैबिनेट मीटिंग में अध्यादेश पारित करवाकर 15 अगस्त 2024 का अधिसूचित करवा दिया। उसके बाद विधानसभा में विधेयक पारित हुआ और राज्यपाल की मंजूरी के बाद सर्विस सिक्योरिटी स्थायी कानून बन गया। जो कर्मचारी रह गए उनका डाटा पोर्ट करने पर भी सरकार कर सकती है फैसला। हरियाणा सरकार ने 15 अगस्त 2024 को सर्विस सिक्योरिटी एक्ट अधिसूचित किया था। इसके एक साल बाद नियम अधिसूचित हुए। आजकल सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया चल रही है, लेकिन मुख्य सचिव ने सर्विस सिक्योरिटी एक्ट के अध्यादेश जारी करने से पहले निगमों, बोर्डों को कहा था कि जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्यरत हैं, उन्हें सभी का डाटा 30 सितंबर 2024 तक हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट कर दिया जाएगा। अधिकतर विभागों, बोर्डों, निगमों, प्राधिकरणों व कर्मचारियों का डाटा पोर्ट कर दिया, मगर कुछ का डाटा नहीं पोर्ट हो पाया था। अब सरकार ने जो सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर आगामी 31 जनवरी तक आवेदन करने के निर्देश दिए हैं, उस पोर्टल पर कुछ कर्मचारियों का आवेदन नहीं हो रहा है। वैसे अनुमान है 90,000 से ज्यादा कर्मचारियों का डाटा सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर अपलोड है, मगर अभी तक सिर्फ 2,000 ही आवेदन कर पाए हैं। इसके पीछे जहां कुछ तकनीकी कारण है, वहीं कुछ ऐसे दस्तावेज मांगने का कारण है जो कर्मचारियों के पास नहीं है। इसलिए आवेदन करने की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। इसके अलावा जिन कर्मचारियों का डाटा पोर्ट नहीं हुआ है, सरकार उनका पोर्ट करवाने पर भी विचार कर रही है। सरकार का यह फैसला कभी भी घोषित हो सकता है। इसका फायदा रहेगा कि जो कर्मचारी पात्र हैं मगर डाटा पोर्ट नहीं होने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे, वे पोर्ट होने के बाद आवेदन कर पाएंगे। सुजान सिंह यादव सीओ नियुक्त हो चुके हैं। हरियाणा सरकार ने रिटायर्ड आईएएस सुजान सिंह यादव को कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के स्टेट लेवल नोडल एजेंसी हरियाणा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीओ के नियुक्त किया है। विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त डॉक्टर साकेत कुमार ने शुक्रवार को यह आदेश दिए। यहाँ पर क्या बोल दिया गया है? अब बचे हुए कर्मचारियों को भी सर्विस सिक्योरिटी एक्ट का लाभ देने पर विचार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मुख्य प्रधान राजेश कुल्लर ने उन बचे हुए कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी देने पर विचार कर रही है जो सरकारी संस्थाओं में कार्यरत है, जिनका नाम सर्विस सिक्योरिटी एक्ट में शामिल नहीं था। इसके अलावा अब इस पर भी मंथन चल रहा है कि अभी तक 50,000 रुपए तक वेतन वाली सीमा लगाई थी, उस सीमा वेतन को भी बढ़ा दिया जाए। हालांकि इन दोनों फैसलों पर करने में अभी समय लग सकता है। वेटिंग लिस्ट अब फैसला अभी तक नहीं हो पाया। मुख्य सचिव यहाँ पर डायरेक्टली बोल ही दिया है। अब यहाँ से भी देख लेते हैं यहाँ डायरेक्टली क्या बोल दिया गया है। 50% आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किया जाएगा सुपरवाइजर पदोन्नत। जी हाँ दोस्तों, प्रमोशन होगी अब इनकी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अहम निर्णय। प्रदेश में 54,000 बच्चों को दिलाई कुपोषण से निजात। यहाँ ये देखिए दोस्तों, यहाँ डायरेक्टली बोल दिया है पिछले बजट के दौरान 66 घोषणाएं की गई है, जिनमें से 59 घोषणाओं को अमली जामा पहनाया जा चुका है। इसके अलावा 3 घोषणाओं पर कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग की आयोजित बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अहम निर्णय लिया जाएगा। इसके तहत 10 वर्ष सेवा का अनुभव और सुपरवाइजर पद का पात्रता पूरी करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के लिए पदोन्नत किया जाएगा। 50% आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में से शेष 50% सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कुपोषित बच्चों को कुपोषण से निजात दिलाने के लिए अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की गई है, जिस पर तेजी से कार्य किया जा चुका है। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट बोल दिया है कि 2,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में बदलने की घोषणा अनुसार
2807 आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने का तेजी से कार्य चला हुआ है। इस कार्य में 20 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है। इसके प्रकार लगभग 81 करोड़ रुपए की लागत में 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में भी अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ इन सेंटरों में महिलाओं को 20 दिन के लिए आश्रय प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन सेंटरों में अब तक 57,615 से अधिक महिलाओं को सहायता प्रदान की जा चुकी है। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान राजेश खुल्लर यहाँ पर मौजूद रहे। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ऊपर देख लेते हैं, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुड़गांव, चरखी दादरी में लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से 6 महिला कामकाजी हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर 80,000 कुपोषित बच्चों में से 54,000 बच्चों को कुपोषण से निजात पाई जा चुकी है। 26,000 शेष बच रह गए हैं, उनको जल्दी ही कुपोषण से निजात दिलवाई जाएगी। इस प्रकार यह चला हुआ है। वहीं यहां से भी देख लेते हैं, वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने मुख्य अभियंता को सौंपा ज्ञापन। यहां पर अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर के पदाधिकारियों व कर्मचारियों में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर थर्मल पावर प्लांट के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों ने अवगत कराया कि जनवरी 2026 में हरियाणा सरकार द्वारा अनुबंधित कर्मचारियों को यहां वेतन बढ़ोतरी को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देशों पर शीघ्र अमल में लाने को लेकर निर्देश दिए, ताकि कार्यरत कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। ज्ञापन देने से पूर्व अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों व सदस्य एकजुट होकर थर्मल पावर प्लांट को प्रशासनिक भवन में पहुंचे और शांतिपूर्ण तरीके से अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी मांग रखी। कर्मचारियों ने कहा कि लंबे समय से सीमित वेतन में कार्य कर रहे और सरकार द्वारा घोषित यह वेतन बढ़ोतरी और उनके लिए बेहद जरूरी है। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य सदस्य मौजूद रहे। संघ द्वारा यह ज्ञापन संबंधित विभागों के साथ साथ जिला उपायुक्त यमुनानगर को भेजा गया है, ताकि मामले में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने उम्मीद जताई कि सरकार के निर्देशों के अनुरूप जल्द ही वेतन बढ़ोतरी लागू की जाएगी और कर्मचारियों को वाजिब इनका हक मिलेगा। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ज्ञापन देने के पश्चात बाहर खड़े हुए ये वो कर्मचारी हैं। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, सर्दी के मौसम में यहाँ पर, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर इसके अलावा एक और है कर्मचारी CPLO, क्रेडिट पंचायत लोकल ऑपरेटर। हरियाणा के इतिहास में पहले वो कर्मचारी हैं जो 2 एग्जाम देने के बाद और लंबा प्रोसेस पूरा करने के बाद आज भी 6-6 हज़ार में धक्के खाने को मजबूर हैं। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद भी हाई कोर्ट ने बोल दिया भाई मिनिमम वेज से कम तो आप कार्य किसी से नहीं करवा सकते। उसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ, हरियाणा के अंदर एक जो रिवाइज रिजल्ट, जी हाँ दोस्तों, HSC का रिवाइज रिजल्ट, उस पर भी सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। HSC ने अभी तक कुछ नहीं किया है। हाई कोर्ट का अभी तक जो भी ऑर्डर आता है उस पर भी बहुत मुश्किल से कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।